नमस्कार दोस्तों। जेईई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर विच इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर। चलिए, कोई एक होलो सिलेंडर है जो कि थिन होलो सिलेंडर नहीं है, उसकी थिकनेस है और इसकी इनर रेडियस कुछ 10 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर दी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी मान लो मैं यहाँ से अगर मेजरमेंट कर लूँ तो इनर रेडियस कुछ 10 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस मतलब बाहर वाले रेडियस कुछ 20 सेंटीमीटर दी है। चलिए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे दी है। ये थिकनेस वाला होलो सिलेंडर है, कोई थिन होलो सिलेंडर नहीं है। और इसकी लेंथ मतलब यहां से यहां तक की लेंथ ये आपको दे दी है कुछ 30 सेंटीमीटर। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस बी आई, मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई बताई है। द रेडियस ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ सेम मास सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑल्सो आई इज। चलिए, आपको दूसरा एक हमारे पास जो कि होलो सिलेंडर, ये थिन सिलेंडर है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके जितनी ही है, मास भी सेम है, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जो कि थिक है, जिसकी इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। चलिए, हमारे पास एक दूसरा सिलेंडर भी है, लेकिन वो सेम मास का है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। चलिए, सवाल ये है। चलिए, तो क्या है कि भाई दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दी है और मास सेम दिया है, तो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ले लूं। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले की और दूसरे की, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। चलिए ले लेता हूं सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये जो होलो सिलेंडर है जो कि इनर और आउटर दोनों रेडियस है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, उसकी एक्सिस मतलब उसकी एक्सिस ये हो जाएगी, ये एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। चलिए, ये एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, तो ये एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये थिकनेस है जो कि सिलेंडर को, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, अगर आपको याद है तो कुछ ये हो जाएगी m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। और होलो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, होलो सिलेंडर की जनरली हो जाएगी एम आर स्क्वायर। ये तो रिंग जैसा ही होगा, होलो सिलेंडर है तो भाई रिंग जैसा ही होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिलेंडर की दो दो रेडियस है, इनर और आउटर दो दो रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसे मिलेगी। और होलो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसे मिलेगी। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम थी, दोनों का मास भी सेम था, तो मास को काट दो, जो बचा है उसकी वैल्यू रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, इनर और आउटर दोनों रेडियस है, इनर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, वैसे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस आउटर रेडियस वैसे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा 400 बाई 2। और यहां बचा है सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर। चलिए, ये हो जाएगा 400 प्लस 100 मतलब कुल मिला के 500 बाई 2, ये हो जाएगा 250। और स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लो तो 250 का करीब करीब आएगा 15.9 सेंटीमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट हम 16 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हैं। चलिए, तो जो दूसरा सिलेंडर है जो कि थिन सिलेंडर है, उसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर दोनों का मास सेम है और दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए रेडियस 16 सेंटीमीटर जरूरी है। थैंक यू।